अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। किससे हो गया निकाह? बयान तो यहाँ है, फिर कौन ले गया उसे अपने साथ? हारून, जिसको वो चाहती है। मैंने मस्जिद जाकर हारून से उसका निकाह करवा दिया है। हूँ मैं बुरी हूँ, और जैसे ही मैं बुरी हूँ ना, वैसे ही मेरी बेटी भी बुरी है। और रहा सवाल इन लोगों से जीतने का, तो ये बात अब आप मुझ पर छोड़ दें और देखते जाएं मैं कैसे इन लोगों को जीतती हूँ। हारून के तेवर देखे थे? मुझे तो डर इस बात का लग रहा है कहीं ये लड़की इसके बल पे टिक ना जाए। अरे नहीं टिकेगी, नहीं टिकेगी। अगर तुम दोनों मिल के ना उसको दो चार चपेड़े लगाओगी, अरे वो तो भोली भाली है, सीधी साधी खुद ही भाग जाएगी। मेरी कहानी तो 2 लाइनों की है। रात में हिजाब का निकाह हो गया है हारून से। क्या? हाँ, और आज वो हारून के घर पे ना मेहंदी, ना मायो, ना कोई गेस्ट, ना माँ बाप, हत्ता कि सिर्फ अम्मी गेस्ट थी उसकी शादी की। भाभी, 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 गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। थैंक यू। कैसी हैं आप? ठीक, तुम बताओ। ठीक। आपको किसी भी चीज़ की ज़रूरत हो, ये मेरा कमरा है, आप मुझे उठा लीजिएगा, बुला लिएगा अपने पास। थैंक यू। हारून भाई सो रहे थे तो मैंने सोचा आपके लिए नाश्ता बनाऊं और हम दोनों बैठ के नाश्ता करें रूम में, क्योंकि मुझे आज आपसे बहुत सारी बातें करनी है। वो सब तो ठीक है, लेकिन एक बात नहीं ठीक हुई। क्या? तुमने मुझे अभी तक अपना नाम ही नहीं बताया भाई। अरे रात में तो तारुफ का मौका ही नहीं मिला। मेरा नाम कैलोपेत्रा है और मैं आपकी छोटी नंद हूँ। अल्लाह ताला तुम्हें हमेशा खुश रखे। नाश्ता बनाया खुद मैंने आपके लिए। अच्छा, फिर तो बहुत स्पेशल होगा। आजे चलते खाते। वाह बेटे। सुनो, तुम्हें और क्या क्या बनाना आता है? हेलो ड्राइवर, प्लीज आप जल्दी आ जाओ, मुझे फ्लाइट को देर हो रही है। ठीक है। फ्लाइट? आप वापस जा रहे हैं? हिजाब की शादी हो गई है, तो फिर यहाँ बैठकर हिजाब की चौथी के फंक्शन अटेंड करूं या उन दोनों की वीडियोस बनाऊं? कोई और काम नहीं है मुझे हिजाब के सिवा। क्या मुझे इस काबिल नहीं समझते कि मैं आपकी जिंदगी में शामिल हो जाऊं? शट अप। तुम में और हिजाब में जमीन आसमान का फर्क है। मुझे और मेरी माँ को एक ऐसी लड़की चाहिए थी जो उनका हाथ बटा सके। अमेरिका में नौकर वैसे ही बहुत महंगे। तो साफ क्यों नहीं कहते कि तुम्हारी माँ को घर के काम करने के लिए नौकरानी चाहिए थी? ऊपर से जबान, और जो बदतमीजी तुमने मुझसे रात में की, उसके बाद तुम सोच भी कैसे सकती हो कि मैं तुम्हारे बारे में सोचूंगा भी? कहने को तो मैं अब भी इतनी बदतमीजी कर सकती हूँ कि तुम्हारी तबीयत साफ हो जाएगी, मगर अभी सिर्फ मैं इतना कहना चाहती हूँ कि औरत सिर्फ घर के काम काज के लिए पैदा नहीं हुई। वो और भी बहुत से काम कर सकती है, जैसे कि मैं वहाँ जॉब कर सकती हूँ और इतना कमा सकती हूँ जितना कि तुम। सोचूंगा बाद में, फिलहाल तो मैं जा रहा हूँ। मैं अब्बू को भेजती हूँ आपसे मिलने। जरूरत नहीं है, क्या करूंगा मिलके? मेरा सलाम कह देना। मगर मैं पीछा नहीं छोड़ूंगी ख़याम। अब बताऊंगी कि अगर मैं घर की कामकाज नहीं कर सकती और क्या क्या कर सकती हूँ। खैर, खुशी इस बात की है कि ज़किया को भी छोड़ गया। तुम्हें पता है भाभी, तुम्हारे आने से पहले ना अम्मा और हुमा भी स्कीमें बना रही थी कि किसी भी तरह हारून भाई की शादी ना हो। अच्छा, तो वो इसीलिए रात को इतना लड़ रही थी? मगर यकीन करो, मैं और ब्लैकबेरी हारून भाई के साथ मिल गए थे। शुरू में तो मैं भी अम्मा और कैंची की बातों में आ गई थी, क्योंकि कुछ भी बोलो नुकसान तो मेरा ही होना था। कैसा नुकसान?
यही कि भाभी आएगी, रो धो के हारून भाई के कान भरेगी और उसका नतीजा ये होगा कि वो उनको लेके इस घर से चली जाएगी। इसीलिए तो अम्मी कह रही थी कि पहले बेटों की कमाई से बहनों का जहेज जमा हो जाए, उनकी शादी हो जाए, उसके बाद बेटों की शादी करें। वैसे सोच तो वो भी ठीक ही रही हैं। ये क्या कह रही हैं आप? एक बात बताओ, कैंची बाजी का असल नाम क्या है? हुमा आपू। मुँह पे तो सब उनको हुमा कहते हैं और पीठ पीछे कैंची कैंची। अच्छा, वो थोड़ा ज़्यादा बोलती है इसलिए ना? थोड़ा सा? वो जितना बोलती है ना, आज आपको अंदाज़ा हो जाएगा, क्योंकि आज पूरा दिन सिर्फ लड़ाइयाँ होनी है। डरा रही हो मुझे? अरे नहीं नहीं, तुम डरो मत, मैं हूँ ना तुम्हारी पार्टनर, तुम बस मुझे बैकअप दे देना। बैकअप? बैकअप मतलब हमारे यहाँ ना लड़ाइयों की बारियाँ लगती हैं। अगर कोई एक थक जाता है तो दूसरा बैकअप लेके उसकी हामी के लिए तैयार हो जाता है लड़ने के लिए। अच्छा, अब सुनो, इन लोगों ने ना तुम्हें यहाँ से भगाने की प्लानिंग की हुई है और मैंने और ब्लैकबेरी ने सोचा हुआ है कि कैसे उस प्लानिंग को ख़त्म किया जाए। बस तुम्हें ना एक अहद करना पड़ेगा, फिर बताऊंगी। कैसा है? अहद ये कि तुमने ना मेरे साथ टीम बना लेनी है। ब्लैकबेरी ने भी यही मशवरा दिया था जो मेरे दिल को लग गया। ओके, टीम बना लेते हैं, लेकिन पूरी बात बताओ। भाई जब झगड़ा होता है ना तो अम्मी और कैंची मिलकर मुझसे लड़ते हैं, और तुम्हें तो पता है हाथापाई में भी मुझसे आगे हैं और कई ज़्यादा लड़ाका भी हैं। अगर तुम मेरी साइड होके लड़ोगी तो किसी का बाप मुझे कुछ नहीं कह सकता। अच्छा, तुम किसी स्कीम के बारे में बता रही थी? हाँ, तो आज ना 2-3 दफ़ा लड़ाइयाँ होंगी, बस तुमने सिर्फ ये करना है, इस कान से सुनना है और इस कान से निकाल देना है। बिल्कुल भी नहीं डरना, तुर्की ब तुर्की जवाब देती जाना। इनका जवाब पत्थर से देंगे हम। मेरी लाडली बेटी किस लावारिसों की तरह ब्याही गई है, जाने क्या कर रही होगी, कुछ खाया भी होगा कि नहीं। ससुराल वाले क्या कहेंगे, क्या करेंगे? मुझे उसके लिए नाश्ता लेकर जाना चाहिए। मेरी बच्ची इतनी भी लावारिस ना है कि मैं उससे भेजकर बेखबर हो जाऊं। तो बस मैं भी अब उसी के साथ नाश्ता करूंगी। फोन करके पूछती हूँ। हिना का मैसेज? लोग कहते हैं गुड मॉर्निंग, लेकिन मैं तुम्हारी सुबह बैड नहीं बल्कि वेरी बैड करने वाली हूँ। लोग कहते हैं हैव अ गुड डे, लेकिन जो खबर मैं तुम्हें सुनाने वाली हूँ वो सुनकर तुम्हारा दिन नहीं बल्कि पूरी जिंदगी में तलखी बढ़ जाएगी। मुझे अफसोस इस बात का नहीं कि ख्याम मुझसे फ्लर्ट कर रहा था, बल्कि इस बात की ज़्यादा खुशी है कि वो तुमसे भी फ्लर्ट कर रहा था। हाँ, वो सुबह ही मेरे नहीं तुम्हारे प्यार पर भी थूक कर वापस अमेरिका चला गया। What? हेलो मम्मी। हिजाब मेरी बच्ची, चहकती आवाज में तुमने बात की है, इसका मतलब है माशाल्लाह खुश हो। जाहिर है जिसकी आप जैसी अच्छी माँ हो और हारून जैसा मोहब्बत करने वाला शौहर मिल जाए वो लड़की दुखी हो भी कैसे सकती है। वो तो सब ठीक है, लेकिन जिस तरह से तुम ससुराल गई थी, ये बताओ उनका रवैया कैसा था? अम्मी आप तो जानती हैं, मैंने आपको पहले भी बताया था कि आम तौर पे इस तरह की शादियाँ इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं की जाती।
लिहाजा उसी तरह का रिएक्शन है हारून की बहनों का और उनकी अम्मी का। और ससुर, उनकी और तुम्हारे अब्बा की तो जानी दुश्मनी है। असल में वो ही सबसे ज़्यादा बिगड़े थे, लेकिन वो हारून पे नाराज़ हुए थे और बाकी घर वाले तो फिर मुझसे हंसने बोलने लगे। वाकई? हाँ, अभी मेरी दोनों नंदे मुझे नाश्ता करवा के गई हैं। हाँ, नाश्ते की फिक्र थी तुम्हारी कि पता नहीं तुमने नाश्ता किया है कि नहीं किया है। मेरे मुंह में तो एक निवाला नहीं जा रहा था। ये सुना तो भूख लगी है। आप बेफिक्र रहें। ये बताओ हिजाब कि अभी क्या कर रही हो? अब वो मेरी नंदों ने मुझे रात में दुल्हन का जोड़ा दिया था, बस वही बैठी देख रही थी। 7 जोड़े और तकरीबन 3-4 तोले जेवर है जो उन्होंने तैयार किया हुआ था। माशाल्लाह माशाल्लाह। कह रहे थे कि आज वलीमा नहीं करेंगे, जैसे प्रॉपर शादी में होता है ना कि माइयों मेहंदी की रस्म, उसके बाद वलीमा करेंगे। अल्लाह तेरा शुक्र है, तुमने मेरे सर से बहुत बड़ा बोझ उतार दिया। तो ठीक है, मैं आज ही रस्म की तैयारी करती हूँ। नहीं आज नहीं। असल में अम्मी, जब तक उनके अब्बू की नाराजगी दूर नहीं हो जाती तब तक तो वो रस्म नहीं करेंगे। लेकिन देखिएगा, कुछ दिन की बात है, फिर मेरे अब्बू और मेरे ससुर दोनों हंस के गले मिल रहे होंगे इंशाल्लाह। इस साले मेरी बेटी पे इल्जाम लगा रहा है। तेरे बेटे ने बहुत लाया है उसे। अबे क्यों झूठ बोल रहा है? तो तू खुद काला है, ऊपर से झूठ भी इतना काला बोल रहा है। अबे तेरी बेटी ने खुद जा जाकर फंसाया मेरे बेटे को दुकान पर। नाम कर रहा है मेरी मासूम पारसा बेटी को। अपने घर में भी देख ले, तेरी तो 2 बेटियां हैं। अबे ओए, खबरदार जो मेरी बेटियों का नाम लिया, समझा? अबे उन्होंने क्या बिगाड़ा तेरा? ये तो कौन सी नेक परवीन है, सारे मोहल्ले को पता है कि तेरी बीवी और बेटियां किस वतीरे की, किस तरीके की, किस किस किस्म की है। अबे अब तो दूसरों की बहन बेटियों पर कीचड़ डाल रहा है। देख बे पापड़, ये तो अच्छा नहीं कर रहा है। ये तो तेरे घर का चलन है, तौर तरीका है। कुछ दिन पहले तेरी बेटी नहीं भाग गई थी, तेरे सालीवन कमीने बेटे ने तेरी बेटी को इतना डराया, इतना धमकाया, वो फिर भी घर से भागी नहीं, आदि करके चली गई। अबे चली नहीं गई, रो धो कर अदाएं दिखा दिखा कर शादी के लिए मजबूर किया मेरे बेटे को, समझा? और लव स्टोरी चलाई है पूरी। पता नहीं है तुझे क्या, ऐसे मासूम बंदा है। लव स्टोरी तो तेरे बेटे ने चलाई। अबे तेरी बेटी ने चलाई है। तेरे बेटे ने चलाई। तेरी बेटी ने चलाई है। देख ले बब्बू, तू मेरी मासूम बेटी के लिए कह रहा है, तेरे आगे आएगा। अबे चल बे चल, तेरे जैसे आदमी के कहने से कोई सामने नहीं आता। तेरी दूसरी बेटी भी है, उसका भी ख्याल रख, कहीं वो भी घर से ना भाग जाए। बकवास करता, अल्लाह करे तेरे मुंह में कीड़े पड़े। अबे देख बे, अभी औरतों की तरह कोड़ना बंद कर, समझा? और अपने घर पे नजर रख, जो बचा है उसको संभाल ले। संभाल लूंगा, तेरे मशवरों की जरूरत नहीं है मुझे। देख बे, आइंदा फोन कतई ना करना, समझा? मुझे तुझसे बात करने का कोई शौक नहीं है, मनुष्य आदमी। इन नवाब का बच्चा है तू, तेरा तो मैं जीना आराम कर दूंगा। मैं तेरे पूरे खानदान का टेलीफोन नंबर सोशल मीडिया पे लगा दूंगा। धमकियां भी दे रहा है, एक तो लड़की भाग गई, ऊपर से धमकियां भी दे रहा है। अम्मी, अम्मी, चल भाई चल, सो दे। अम्मी मैं चाय बनाकर लाई हूँ, आपने भी कहा था ना। अरे हाँ, बारात लग गई ना, सोने दे। क्यों आई है तुम, क्यों चाय लेकर आई है? भाई जाओ। तू चाय क्यों लेकर आई है? सुबह बखैर अम्मी। ये सुबह पखार पखार अपने पास रख। तूने जुर्रत कैसे की अपनी मनुष्य शक्ल दिखाकर मुझे जगाने की? वो मैं नाश्ता बना रही थी तो आपने आवाज़ लगा के कहा था ना कि चाय ला दे, मेरा मतलब है ला दो।
इसलिए। नाश्ता? कौन नाश्ता बना? जी वो मैं बना रही थी। मैंने सोचा कि तूने सोचा ही क्यों? तुम्हारे किचन में घुसी क्यों? सॉरी, मैंने कहा कि आप दोनों थोड़ा आराम कर लें तो मैं बना देती हूँ। तुझे टिकने नहीं दूंगी मैं। तू कितनी बूट पालिश कर ले, टिकने नहीं दूंगी मैं तुझे। सुन लिया तूने? अच्छा, आप नाराज ना हो, ये चाय तो पी लें। हाँ? ये बर्तन तूने कैसे निकाले हैं? ये तो मेहमानों के लिए। अब वो दराज साफ की थी तो गंदे हो रहे थे, तो मैंने सोचा कि साफ कर लूं, मैंने धो दिए। अच्छा, बर्तन गंदे हो रहे थे तो इस चित्रा बीबी ने सोचा कि धो ले। हम इतने गंदे लोग हैं क्या? नहीं अम्मी, मेरा ये हरगिज भी मतलब नहीं था। फिर मतलब क्या है तुम्हारा? क्यों हुई ये तलाशियां सुबह सुबह? लो भला बताओ। हम सो रहे हैं और ये तलाशियां लेती फिर रही हैं। सारे किचन का भेदभाव ले लिया होगा तूने, हैं? कसम से अम्मी, सिर्फ बर्तन धोए और नाश्ता बनाए। पढ़वा के लाइए जो सुबह सुबह नाश्ता बना के ले आई। नहीं अम्मी, कसम से मैंने तो कुछ नहीं मिलाया। हो ही नहीं सकता, वरना एक रात की दुल्हन कहीं घुसती है किचन में। अच्छा अम्मी, माफ कर दे, आइंदा आपकी इजाजत के बगैर कदम भी नहीं रखूंगी, प्लीज। अभी तो आप ये चाय ले लें। अरे चल दबाओ। चाय में चीनी भी पड़वा के ही डाली होगी मनूस मारी ने, जादूगरनी। चल यहाँ से दबाओ, दबाओ यहाँ से। अरे हारून, ओ कैची, अरे इधर आ जाओ मनूसो। चल जल्दी कर, हिजाब को फोन करके बुला, या तो मैं आज अपने आप को मार लूंगा या तुझे जान से मार दूंगा। बस बहुत हो गई, बहुत हो गई। ठीक है, कर दो मेरे टुकड़े टुकड़े, मगर मेरी बच्ची वहां पहुंच गई है जहां पे उसकी कदर हो रही है। अरे वो कदर करने वाले नहीं, झूठे मारने वाले लोग हैं। अरे उनको तो क्या इज्जत का पता, उनकी औरतों को भी नहीं पता इज्जत क्या चीज होती है। झूठ बोल रहे हो तुम। अभी मुझे हिजाब ने बताया है कि उन्होंने बरी के जोड़े और जेवर चढ़ाया है। बड़ी के जोड़े और जेवर? अरे वो कंगले क्या चढ़ाएंगे, बड़ी के जोड़े और जेवर। मुझे अभी हिजाब ने बताया है कि सुबह सुबह नंदो ने बड़े प्यार से नाश्ता तैयार किया है और बड़ी मोहब्बत से खिलाया है। कह रही थी कि बड़े प्यार और इज्जत से रखा है मुझे, और आइंदा भी रखेंगे इंशाल्लाह। चल चल निकल और जाके अपनी आंख से देख। चल। ये क्या कर रहे हैं आप? मैं इसकी आंखें खोल रहा हूँ ताकि अपनी आंखों से देख कौन सा नाश्ता करा रहे, कितना जेवर चढ़ाया इन मनुष्यों ने। जाई। ठीक है, जाती हूँ। आज पहला दिन है और पहले दिन बेटी के घर में नाश्ता लेकर जाते हैं। और हाँ, मैं अकेली नहीं जाऊंगी और खाली हाथ भी नहीं जाऊंगी। ऐसा करते हैं है ना? तो मेरे साथ चलो, चलकर नाश्ता तैयार करते हैं। हारून, हारून, ये बताओ कि क्या तुम किचन में घुसी थी? हाँ, नाश्ता बनाया था तुमने? जी मैंने बनाया था। क्यों? वो मैंने सोचा कि आप दोनों आराम कर लें, इसलिए। तौबा भैया, किस कदर की घुन्नी है ये लड़की। क्या जताना चाहती हो बीबी तुम? एक रात यहाँ गुजार के तुम हमारे किचन में घुस गई। हुमा जी, आप ऐसे क्यों बात कर रही हैं? हाय अल्लाह, कैसे मुझ पे इल्जाम लगा रही है कि मैं तुझे मार रही हूँ। हारून, ओ हारून, देख कैसे एक झूठी लड़की उठा के लाया है तो कि मुझ पे इल्जाम लगा रही है कि मैंने उसको मारा है। मैंने ऐसा क्या कर दिया हुमा जी? एक तो तू आते ही ये अपने हक जता रही है कि किचन में तेरा हक है। क्यों? किचन तेरे बाप का है क्या? किचन में सिर्फ मेरा हक है, समझी? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया हुमा जी, आप यकीन करें। क्या हो गया भाई? सुबह सुबह क्यों लड़ रहे हो तुम लोग? मासून, ये जो घुन्निया मीसनी तू लेकर आया है ना, इसने आते ही मुझे एहसास दिलाना शुरू कर दिया है कि मैं तो भैया पराया धन हूँ
और अपना हौजदारी है मेरे घर पे। क्या हुआ हिजाब, तुम बताओ। हारून, एक्चुअली मैंने सोचा था कि ये लोग आराम कर लें, इसलिए मैंने किचन में जाके सुबह सबका नाश्ता खुद बना दिया था। उस पे इनको ऐसा लग रहा है कि मैं इनका इख्तियार छीनने की कोशिश कर रही हूँ। क्या हो गया वहां भी? एक दो नई नवेली दुल्हन होते हुए उसने आप लोगों के लिए नाश्ता बना लिया और आप लड़ रही हो ऊपर से। एक तो पहली रात की दुल्हन ने आते ही नाश्ता बनाने का ड्रामा शुरू कर दिया, ऊपर से तू इसकी साइडें ले रहा है। अम्मा देखा, वही हो गया ना जिसका मुझे डर था। मैंने पहले ही तुम्हें कह दिया था कि ये सब तमाशे होंगे इस घर के अंदर, और हो रहे वो सब कुछ। तुम आप ही, आप क्यों गलत बयानी से काम लिए जा रही हैं? ओ, मैं तुझे आप ही नजर आती हूँ, पक्की शक्ल की छोटी औरत। निकालो इसको घर से अभी के अभी, निकल यहाँ से हमारे घर से। बस कर जाओ, बड़े मुंह की बड़ी औरत, और वो भी बगैर शादीशुदा। चलो। हिजाब, अम्मी,